हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8। कक्षा 8 के ये पाठ्य पुस्तक गणित और उसमें टॉपिक पढ़ रहे हम राशि की तुलना, 7 राशि की तुलना। प्रश्न है 5वां, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद भी हम उसके पास में जितने पैसे बचते ₹600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। अब इसको प्रश्न को पहले समझो, प्रश्न को आप माइंड में फिट कर दो। एक चमेली नाम की लड़की है, उसके पास में कुल धन नहीं बताया है, लेकिन उसने खर्च कितना किया, जो कुल पैसे थे 75%, जो कुल मनी थी उसने 75 खर्च कर दिए, पैसे खर्च कर, और अब तो भी उसके पास में 600 रुपये बचे। तो ज्ञात करना है कि उसके पास शुरू में कुल कितने रुपए थे, मीन्स वो चमेली अपने टोटल वो धन कितना लेके रही। तो आइए चलो हल करते हैं इसे। आपको कभी भी प्रश्नों को ऐसे विधि पूर्वक लिखना है जिससे कि एक अच्छा लुक भी आता है, दिखने में भी सुंदर लगता है, और जो चेक करते हैं नोटबुक उनको भी समझने में आसानी होती है। और इसी पे तो नंबर मिलते हैं जब कोई प्रश्न उत्तर हम करते हैं, जब उसे विधि पूर्वक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, तो वो आंसर हमें जो पढ़ते हैं उन्हें भी आसानी होती है और आंसर जो होता है वो भी एक परफेक्ट आ जाता है। तो दिया है कुल धन में से खर्च किया, उसके पास कुल धन कितना था, उसने खर्च किया, कुल धन में से उसने खर्च किया है 75। बची राशि, उसके पास राशि कितनी बची है 600 रुपये। माना कि कुल धन, हम कुल धन कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलो माना कि कुल धन बराबर x, और उसने कितना खर्च किया, यहाँ कुछ कट सा गया है, यहाँ 75% धन खर्च करने के बाद शेष बचा। शेष कितना बचा, मान लो कि उसके पास में अगर 100 रुपये हो गए, तो उसने 75 खर्च किए हो गए, तो पीछे कितना बचा होगा 25% है ना। अब हम समीकरण, ऐसे प्रश्नों को हमें समीकरण बनाना ही पड़ता है। प्रश्नानुसार करने पर x का 25%, पीछे बचा है 25%, और पैसे भी कितने बचे हैं 600। ठीक है, तो कुल राशि थी, कुल राशि का उसमें से हम जो कुल राशि थी x, उसमें से उसने 25% उसके पैसे बचे हैं, जिसका हमें दिया गया है 600 रुपये। तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। x का 25% बराबर 600, प्रांत की तरफ पर हमने गुना का निशान कर दिया, और प्रतिशत हम जानते हैं कि प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100, तो 1/25/100, इसलिए मैंने यहाँ पर 100 लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं होना। बराबर 600/1, इस तरफ कितना है 25x/100 बराबर 600/1। वज्र गुणा करने, वज्र गुणा आप समझते हैं, इस तरह तिरछा गुणा, क्योंकि हमें x का मान जो ज्ञात करना है, 25x/1 बराबर 600 गुणा 100। पक्षांतरण करने पर ये जो x जो होगा ना इस तरफ, अब 25 यहाँ पर कितना आया 25x बराबर ये कितना आया, इकाई से 1000 और 10,000 मतलब 60,000। आप सबको पढ़ना आता ही है, 60,000 आ गया। x बराबर 60,000/25। चलो जल्दी सब बच्चे अपने अपनी नोटबुक में, रफ बुक में भाग दीजिए। 25 को हमने 60,000 से भाग दिया, तब हमें आंसर आया 2400। तो चमेली के पास शुरू में कितने पैसे थे 2400, या फिर इसको हम 2400 भी पढ़ते हैं। तो चमेली के पास शुरू में 2400 रुपये थे। आप सबको ये प्रश्न ये पूरा अच्छी तरह समझ में आ गया हो। अगर कहीं भी यहाँ पर अगर आपको कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और कोशिश करूँगी अच्छी तरह से पढ़ाने के लिए। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू।